खिते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी वक्त के साथ अच्छी मुलाकातें हुई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा खिते में अमन से ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तेहरान हुकूमत को जौहरी हथियारों को तर्क करने के रास्ते से आगे बढ़ना है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो गए। ताहम दोनों ममालिक के आला हुक्काम के दरमियान किसी भी किस्म की बराह रास्त मुलाकात तय नहीं। ज़राए का कहना है कि दोहा में कम अज़ कम 3 वर्किंग ग्रुप्स मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत कर रहे हैं। इनमें ईरानी जोहरी प्रोग्राम, सफारती मामलात और मुंजमद ईरानी असासों की वापसी और माली उमूर से मुतल्लिक मुज़ाकरात शामिल हैं। ये तकनीकी मुज़ाकरात मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, जबकि आला सतह के सियासी राबतों के हवाले से फिलहाल कोई ऐलान सामने नहीं आया। मुफाहमती यादाश्त के वादे पूरे होने तक मजीद कोई बात नहीं होगी। ईरान का दो टोक ऐलान। ईरान के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का कहना है, आपने हुर्मुज़ पर सिर्फ ईरान और ओमान की खुद मुख्तियारी है। ईरान आपने हुर्मुज़ से अपने हकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। आपने हुर्मुज़ से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। अगर अमेरिका ने ईरानी तेल रोका तो कोई भी तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को तेहरान जाएंगे। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सुप्रीम लीडर की तदफीन में शिरकत के लिए तेहरान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईरान से तुर्की जाएंगे। 4 जुलाई को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर के दरमियान ईरान अमेरिका मुआहिदे के बाद की सूरत हाल, खित्ते के हालात और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बात होगी। लाहौर की फिजा सोगवार, हर अंक अशवार। खाना में गुज़श्ता रोज़ ट्यूशन सेंटर के छत गिरने से जाँ बहक 14 बच्चे आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। नमाज जनाजा में रकत आमेज़ मनाजिर। आलमनाक हादसे में जख्मी खातून समेत 6 बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज। छत गिरने का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। दूसरी जानिब ट्यूशन सेंटर हादसे के मुतासरीन के जख्मियों पर मरहम रखने का अहसन इकदाम। हुकूमत पंजाब का जाँ बहक बच्चों और वर्सा के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सर ये कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मामलात हुए हैं, मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ। बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, वो भी उधर ही मौजूद थी। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है। मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। सानेहा काना पर ट्यूशन सेंटर की मालकिन भी गमज़दा। जख्मी टीचर का कहना है, हादसे के वक्त छत पर कोई काम नहीं हो रहा था। छत पर काम सुबह 11 बजे हुआ। हादसा 3 से 4 बजे के दरमियान पेश आया। मैं खुद और मेरी बेटी भी वहां पर मौजूद थे। बच्चों के एकेडमी से जाने के वक्त अचानक छत गिरी। खुद भी मलबे तले दब गई थी। पता नहीं कब अस्पताल पहुंचाया गया। 9 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ये बच्चे मेरे लिए अपनी औलाद की तरह हैं। जाबहक बच्चों के वालिदैन के गम में बराबर की शरीक हूँ। दूसरी जानिब कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की जाबहक बच्चों के घर आमद। सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत और फातिह ख्वानी की। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा, वाक़े के जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जायज़, टारगेटेड और मुतनासिब हैं।
भारत अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहा है। पड़ोसी ममालिक के खुद मुख्तियारी को नुकसान पहुंचाने का भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। भारत ने हमेशा यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की और खिते का दांव पर लगाया। पाकिस्तान मौसमियात तब्दीलियों से मुतासर ममालिक में शामिल है। मौसमी तागियात से निमटने के लिए वफाकी और सूबाई ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मानसून की पेश की तैयारी मौसमियाती तामीर पर इजलास से खिताब करते हुए कहा, माजी के तजुर्बात की रोशनी में जामे रोड मैप तरतीब दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मानसून की मुमकिन तबाही पर हंगामी फंड की पेश की तैयारी करें। गैर मुल्की माली मुआवनत इदारों के इस्तेसाद बढ़ाने के लिए पानी इस्तेमाल होना चाहिए। कराची समेत सिंध में 12 से 18 तक बिजली की लोड शेडिंग। वज़ीर आला सिंध का एतराफ़, वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। हमें विंड और सोलर एनर्जी घर लगाने नहीं दिए जाते। वफाक का ये तर्ज अमल समझ से बालातर है। मुराद अली शाह का तलबा के लिए 20,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने गूगल करियर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया फैसला साजी हुकूमत खिदमात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपना रही है। डिजिटल महारतों को हुकूमती और अवामी सतह पर फ़रोग़ दिया जाए। तपते मौसम में गैर एलानिया लोड शेडिंग, अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला। दिन में चैन न रात में सुकून, अवाम परेशान, पंखा चले न लाइट जले, फ्रिज की कूलिंग भी खत्म। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में 4 से 8 घंटों तक बिजली गायब रहने लगी। पेशावर के शहरी इलाकों में 12, देहात में 18 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में भी बिजली की आनिया जानिया, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर शहरी बेबसी की तस्वीर बन गए। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सूबे के सियासी सूरत हाल और बजट इजलास पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वज़ीर आला मरीम नवाज की 2 साला कारकर्दगी को तारीखी और बेमिसाल दौर करार देकर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज की जानिब से भी स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की पंजाब असम्बली के लिए खिदमात का इतराफ़ और ज़बरदस्त तारीफ। पंजाब में बड़ा ज़राई इनकलाब। पंजाब 1 मिलियन किसान कार्ड्स की फराहमी का तारीखी हदफ हासिल करने से सिर्फ 1 माह दूर। 31 अगस्त 2026 तक 10 लाख किसान कार्ड्स का हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का अहम इजलास, किसान कार्ड और ज़राई मैकेनाइजेशन का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब में अब तक 9 लाख किसान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। थल से पोटोहार तक, जनूबी पंजाब से सेंट्रल पंजाब तक किसानों को खुद मुख्तार बनाने का सिलसिला तेज। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से कबल पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सरदार तनवीर इलियास खान ने इस्तीफा चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी को इरसाल कर दिया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर अली शान सोनी ने भी पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इस्लाहात का अमल जारी। वफाकी वजीर बराए IT शिजा फातिमा ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, नौजवानों को मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जा रही है। नौजवानों पर सरमाया लगाना ही असल सरमायाकारी है। LPG कीमत में रिकॉर्ड 67 रुपए कमी, 242 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी रेट पर अमल दरामद न होने के बराबर। मुनाफाखोर सार्फिन की जेबों पर हाथ साफ करने में मसरूफ। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। LPG की 420 से 450 रुपए किलो फरोख्त जारी। सिंध हुकूमत के अहकामात नजरअंदाज। कराची में आटे की कीमत में 13 रुपए किलो तक इजाफा। 2.5 नंबर आटा 119 रुपए किलो से बढ़कर 132 का हो गया। फाइन आटे की कीमत 140 रुपए किलो से तजावुज कर गई। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है 15 दिन में गंदम की कीमतों में 2 मरतबा इजाफा हुआ। गंदम 106 रुपए से बढ़कर 118 रुपए किलो हो गई।
रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी में अहम पेशरफ। संगीन मुकदमात में मुलविस 3 फरार मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में अदील, जैगम और एहतशाम शामिल हैं। दीगर मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मियां वाली करीब चश्मा बैराज पर दरिया सिंध में 2 लड़कियां डूब गईं। गुजरात की रिहायशी फैमिली चश्मा बैराज पर पिकनिक मनाने आई थी। लड़कियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इधर दरिया किनार में टिकटॉक बनाने वालों की गाड़ी दरिया में बह गई। सवार अफराद को बचा लिया गया।